अध्याय 8 विविधता में एकता। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विविधता में एकता। भारत की सबसे बड़ी पहचान यही है कि यहाँ पर बहुत विविधता है और फिर भी एकता बनी हुई है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग खानपान और पहनावा होते हुए भी भारत के लोग खुद को एक ही संस्कृति से जोड़ते हैं। यही भारत की ताकत है। भारत की विविधता। अगर आप रेलगाड़ी से यात्रा करेंगे तो रास्ते में बदलते हुए दृश्य, बदलते हुए घर, बदलते हुए पहनावे और बदलते हुए भोजन आपको देखने को मिलेंगे। कहीं लोग चावल खाते हैं, कहीं गेहूं, कहीं मक्का और कहीं बाजरा। कहीं लोग धोती और साड़ी पहनते हैं तो कहीं सलवार कुर्ता। और भाषाएं तो इतनी हैं कि हर कुछ किलोमीटर पर भाषा का लहजा बदल जाता है। उदाहरण, भारत में 325 भाषाएं और 25 से अधिक लिपियां प्रयोग में आती हैं। इतने सारे समुदायों और रीति रिवाजों के बावजूद सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भोजन की विविधता और एकता। भारत में हजारों प्रकार के व्यंजन मिलते हैं। दक्षिण में इडली डोसा, उत्तर में रोटी सब्जी, पूर्व में मछली भात और पश्चिम में ढोकला थाली पीठ। पर सब जगह एक समान अनाज और दालें पाई जाती हैं, जैसे चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, अरहर, मूंग, मसूर। इसी तरह हल्दी, जीरा और इलायची जैसे मसाले पूरे देश में आम हैं। उदाहरण, दाल चावल आप बिहार में भी खा सकते हैं, तमिलनाडु में भी और पंजाब में भी। स्वाद और पकाने का तरीका अलग है, लेकिन आधार एक ही है। यही एकता में विविधता है। वस्त्रों की विविधता और एकता। भारत में पहनावे की परंपराएं भी विविध हैं, लेकिन एक समानता भी है, जैसे साड़ी। ये पूरे भारत में किसी न किसी रूप में पहनी जाती है। बनारसी, कांजीवरम, पैठणी, पाटन पटोला, मैसूरी अलग अलग क्षेत्रों की साड़ियां हैं, लेकिन सब साड़ी ही हैं। उदाहरण, तमिलनाडु और बिहार में साड़ी पहनने का तरीका अलग है, पर वस्त्र वही है। यही विविधता में एकता का प्रतीक है। त्योहारों की विविधता और एकता। भारत में एक ही समय पर अलग अलग नामों से त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे जनवरी में मकर संक्रांति, तमिलनाडु में वही त्योहार पोंगल कहलाता है, पंजाब में इसे लोहड़ी कहते हैं, असम में ये माघ बिहू है। उदाहरण, ये सब त्योहार दरअसल फसल कटाई का उत्सव है। नाम अलग अलग हैं, रीति रिवाज अलग अलग हैं, लेकिन भाव एक ही है, खुशी और आभार। साहित्य और महाकाव्य। भारत का साहित्य भी विविध है, लेकिन उसमें भी एकता है। पंचतंत्र की कहानियां लगभग 50 भाषाओं में 200 से अधिक रूपों में मिलती हैं। रामायण और महाभारत तो पूरे भारत में ही नहीं, बल्कि एशिया और यूरोप तक फैली हैं। उदाहरण, तमिलनाडु, असम, गुजरात, मणिपुर, हर क्षेत्र में रामायण और महाभारत के अपने लोक संस्करण हैं। पात्र वही रहते हैं, कहानियां वही रहती हैं, पर विवरण अलग अलग हो जाते हैं। यही एक में अनेक है। भारतीय संस्कृति की धरोहर। भारतीय संस्कृति का सार यही है कि विविधता को समृद्धि माना जाता है, कमजोरी नहीं। यहाँ हर भाषा, हर रीति रिवाज और हर परंपरा को जगह दी जाती है। यही कारण है कि भारत की एकता इतनी मजबूत है। उदाहरण, पंडित नेहरू ने भी कहा था कि जब वे भारत के अलग अलग हिस्सों की यात्रा पर गए तो हर जगह उन्हें एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समान रूप से दिखाई दी। यही भारतीय संस्कृति का असली स्वरूप है। निष्कर्ष। इस अध्याय से हमने सीखा कि भारत विविधताओं का देश है। भाषा, खानपान, वस्त्र, त्योहार और साहित्य सब अलग अलग हैं, लेकिन इन सब में एक साझा धागा है जो हमें एक साथ जोड़ता है। यही विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी ताकत है। समापन संदेश। बच्चों, अब आपने समझ लिया कि एक में अनेक केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत की जीवन शैली है। यही हमारी असली पहचान है। फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।